हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, सूर्य किस दिशा से उगता है? ऑप्शन ए पश्चिम, ऑप्शन बी उत्तर, ऑप्शन सी दक्षिण और ऑप्शन डी पूरब। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी कोलकाता के बीच चलेगी। थर्ड एसी का किराया 2300 रुपए। वैष्णो बोले बुलेट ट्रेन अगले साल 15 अगस्त को शुरू होगी। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलेगी और थर्ड एसी का किराया 2300 रुपए तय किया गया है। वहीं सेकंड एसी का किराया 3000 रुपए होगा। फर्स्ट एसी का किराया करीब 3600 रुपए प्रस्तावित किया गया है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ट्रायल टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन पूरा कर लिया गया है और स्लीपर ट्रेन को 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी दूरी की यात्रा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इस साल के आखिर तक लगभग 12 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें तैयार हो जाएंगी। नए साल पर 2 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए। वैष्णो देवी मंदिर में भीड़ बढ़ने पर रजिस्ट्रेशन बंद। महाकाल मंदिर में 1 लाख भक्तों ने दर्शन किए। नए साल पर देश भर में धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर लोगों की भीड़ पहुंची। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई है। 12 बजे रात तक 1.5 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने मंदिर में दर्शन किए। मंदिर प्रशासन ने लोगों से 5 जनवरी तक दर्शन के लिए न आने की अपील की है। अयोध्या में दोपहर 12 बजे तक 2 लाख से ज्यादा लोगों ने रामलला के दर्शन किए। यहाँ भी बहुत भीड़ है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में काफी भीड़ है। उप कप्तान स्मृति मंधाना समेत महिला क्रिकेट टीम की कुछ सदस्य भी यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंची। उधर जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने वाले लोगों की बहुत भीड़ है। अव्यवस्था से बचने के लिए वैष्णो देवी मंदिर श्राइन बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन रोक दिए हैं। फरवरी से 15 रुपए वाली सिगरेट 18 रुपए की हो सकती है। सरकार ने सेस हटाकर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। राजस्व घाटे की भरपाई के लिए फैसला। अगले महीने से सिगरेट की कीमतें 20% तक बढ़ सकती हैं। इसकी वजह है सरकार की ओर से लगाई गई एक्साइज ड्यूटी। इसे लेकर 31 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक 1 फरवरी 2026 से सिगरेट की प्रति 1000 स्टिक्स पर 2050 रुपए से लेकर 8500 रुपए तक की ड्यूटी ली जा सकती है। बाजार जानकारों का मानना है कि टैक्स के इस बोझ को कम करने के लिए कंपनियां सिगरेट की कीमतें बढ़ा सकती हैं। जीएसटी पर अभी तक 28% जीएसटी के साथ कंपनसेशन सेस लगता था, जिसे कुल टैक्स 50% हो जाता था। 3 दिसंबर को किए गए बदलाव के बाद सिगरेट पर जीएसटी को बढ़ाकर 40% कर दिया गया है, लेकिन सेस हटा दिया गया और नई दरें फरवरी 2026 से लागू होंगी। एसी, फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान 10% तक महंगे हो सकते हैं। बीईई स्टार रेटिंग के नए नियम आज से लागू। कॉपर की बढ़ती हुई कीमतों पर भी असर। नए साल में रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज और एयर कंडीशनर यानी एसी जैसे इलेक्ट्रिक उपकरण महंगे हो सकते हैं, क्योंकि 1 जनवरी से ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बीईई के नए स्टार रेटिंग नियम लागू हो गए हैं, जिसके चलते रूम एयर कंडीशनर की कीमतों में 10% और फ्रिज के दाम में 5% की बढ़ोतरी हो सकती है। कंपनियों का कहना है कि नई रेटिंग के हिसाब से मशीनरी में बदलाव और महंगे कंपोनेंट्स के इस्तेमाल की वजह से यह इजाफा जरूरी हो गया है। इसके साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी और ग्लोबल मार्केट में कॉपर यानी तांबे के बढ़ते हुए दाम भी मैन्युफैक्चरर्स पर दबाव बना रहे हैं। भारत पाकिस्तान ने एक दूसरे को परमाणु ठिकानों की जानकारी दी। 35 साल पुरानी परंपरा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उड़ी थी किराना हिल्स पर हमले की अफवाह। भारत और पाकिस्तान ने 1 जनवरी को एक दूसरे के साथ अपने परमाणु ठिकानों की लिस्ट शेयर की है। ये ठिकाने वही हैं जहां दोनों देशों के परमाणु हथियार रखे जाते हैं। ये परंपरा पिछले 35 सालों से चल रही है और भारत और पाकिस्तान ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद में राजनयिक चैनलों के जरिए इस लिस्ट का आदान प्रदान किया है। यह सूची भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले के निषेध संबंधित समझौते के तहत आती है। ये समझौता 31 दिसंबर 1988 को साइन किया गया था, जिसमें लिखा है कि दोनों देश इन परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। असम सरकार राज्य के युवाओं के खाते में पैसे भेजेगी। ग्रेजुएट को 1000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 2000 मिलेंगे। असम सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए बाबू स्कीम के तहत मासिक भत्ता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 1 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के तहत 1 फरवरी से पात्र पुरुष छात्रों के बैंक खातों में सीधे आर्थिक मदद भेजी जाएगी और ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे छात्रों को
हर महीने 1,000 रुपये और पोस्ट ग्रेजुएशन छात्रों को 2,000 रुपये दिए जाएंगे। जिन छात्रों के माता पिता सरकारी कर्मचारी हैं या फिर जिनके परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपए से अधिक है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। ओला उबर से 30% तक सस्ती भारत टैक्सी, किराए में 100 रुपए से ज्यादा का अंतर। दिल्ली में इस महीने, पुणे मुंबई में 6 महीने बाद शुरू। केंद्र सरकार की सहकारी सर्विस भारत टैक्सी जनवरी 2026 से दिल्ली और गुजरात में शुरू हो सकती है और ये 6 महीने बाद मुंबई पुणे में शुरू होगी। सहकारी टैक्सी का ट्रायल 1.5 महीने पहले दिल्ली और गुजरात के राजकोट में शुरू हुआ था, जो कि सफल रहा। अगले पायलट प्रोजेक्ट में ये ओला उबर पर भारी पड़ रही है। सहकारी टैक्सी पीक आवर में अपनी प्राइवेट प्रतिद्वंदियों से 25 से 30% तक सस्ती पड़ रही है। बता दें कि दिल्ली में 100 से ज्यादा ड्राइवरों, राइडर्स यूनियन पदाधिकारियों और भारत टैक्सी ऐप से जुड़े हुए अधिकारियों से बात की गई। राजस्थान में प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज, नए जिले, तहसील और गांव बनाने पर रोक। अफसरों और कर्मचारियों के ट्रांसफर भी नहीं होंगे। राजस्थान में 1 जनवरी से जनगणना के लिए सभी प्रशासनिक यूनिट फ्रीज कर दी गई है। इसके साथ ही नए जिले, उपखंड, तहसील, गांव, वार्ड बनाने और उनकी सीमाओं के बदलाव पर रोक लगा दी गई है। गांव या शहर के किसी भी वार्ड तक भी सीमा में कोई फेरबदल नहीं किया जा सकेगा और 2027 में मई-जून तक जनगणना का काम पूरा होने तक ये रोक रहेगी। लाखों अफसरों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर भी करीब 1.25 साल तक रोक रहेगी। रोक हटने पर गृह मंत्रालय अधिसूचना जारी करेगा, जिससे पहले गृह मंत्रालय ने 31 दिसंबर तक प्रशासनिक यूनिट बनाने पर जनगणना की रोक हटाई थी और अब नए साल से रोक प्रभावी हो गई है। जनगणना के हिसाब से जिले, तहसील, उपखंड, गांव, शहरी निकायों और शहरी वार्डों की सीमाएं तय कर दी गई हैं और उन सीमाओं को जनगणना पूरी होने तक नहीं बदला जा सकेगा। सभी प्रशासनिक यूनिट जनगणना पूरी होने तक 31 दिसंबर की स्थिति में ही रहेंगी। भारतवंशी जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर बने। कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली। न्यूयॉर्क के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। भारतीय मूल के जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर बन गए हैं। उन्होंने कुरान पर हाथ रखकर पद की शपथ ली। अब तक न्यूयॉर्क सिटी के अधिकतर मेयर बाइबिल पर हाथ रखकर शपथ लेते रहे हैं। हालांकि संविधान के तहत शपथ के लिए किसी धार्मिक ग्रंथ का इस्तेमाल अनिवार्य नहीं है। 34 साल के डेमोक्रेट ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम, पहले दक्षिण एशियाई और पहले अफ्रीका में जन्मे मेयर बने हैं। ममदानी ने न्यूयॉर्क के सिटी हॉल के नीचे एक बंद पड़े सबवे स्टेशन में शपथ ली। ये एक प्राइवेट समारोह था जिसमें ममदानी का परिवार शामिल हुआ। इसके बाद दोपहर में एक सार्वजनिक शपथ ग्रहण समारोह होगा और ममदानी ने 2 कुरानों पर हाथ रखकर शपथ ली। दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन 6.1% बढ़कर 1,74,000 करोड़ रुपए पार। टैक्स कटौती के बाद भी रेवेन्यू में उछाल। इंपोर्ट से हुई कमाई 19% बढ़ी। दिसंबर 2025 में जीएसटी कलेक्शन 6.1% बढ़कर 1.74 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गया है। 1 जनवरी को जारी किए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2024 में यह आंकड़ा 1,64,000 करोड़ रुपए का था। सितंबर में कटाए गए टैक्स के बावजूद कलेक्शन बढ़ा है। वहीं दिसंबर महीने के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो विदेशी सामानों के आयात से होने वाली कमाई में 19.7% बढ़ी है और इंपोर्ट से कुल 51,977 करोड़ रुपए का टैक्स मिला है। 2 दिन के लिए कुरुक्षेत्र आएंगे राहुल गांधी। हरियाणा, उत्तराखंड के जिलाध्यक्षों को देंगे ट्रेनिंग, ग्राउंड फीडबैक लेंगे। 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा। हरियाणा में नए साल पर कांग्रेस के दिग्गज नेता जुटेंगे। इनमें सबसे बड़ा नाम राहुल गांधी का है। वो यहां पर 2 दिन रहकर हरियाणा और उत्तराखंड के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देंगे। पार्टी नेतृत्व की योजना है कि आगामी राजनीतिक लड़ाई सिर्फ मंचों से नहीं बल्कि जिलों और बूथों से लड़ने के लिए भी तैयारी किया जाएगा। इसी रणनीति के तहत 13 से 22 जनवरी तक कुरुक्षेत्र में कांग्रेस जिलाध्यक्षों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। वहीं दोनों राज्यों में हाल ही में संगठन सूजन कार्यक्रम के तहत नियुक्त किए गए जिलाध्यक्षों के लिए ये कैंप दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर ब्रह्म समारोह के समीप स्थित पंजाबी धर्मशाला में आयोजित होगा, जिसे 10 दिनों के लिए कांग्रेस का रणनीतिक मुख्यालय बनाया जाएगा। अमित शाह बोले, ममता सरकार में मां माटी मानुस असुरक्षित। भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा, दिल पर लिख लो, इस बार भाजपा सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक की। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से चुनाव में जीत का लक्ष्य तय करने को कहा। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि ममता सरकार ने मां माटी मानुस का नारा दिया था, लेकिन आज उनके कार्यकाल में ये सुरक्षित नहीं है। शाह ने कहा कि बंगाल में महिलाएं असुरक्षित हैं, जमीन पर माफियाओं का कब्जा है और लोग पलायन को मजबूर हैं। वहीं शाह ने कहा कि घुसपैठिए न सिर्फ अर्थव्यवस्था पर बोझ हैं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और बंगाल की सांस्कृतिक पहचान के लिए भी खतरा है।
मणिपुर मिजोरम के 5800 बनेई मेनाशे लोगों की इजराइल वापसी। इस साल 1200 जाएंगे। 2700 साल पहले असीरियन साम्राज्य में निर्वासित होकर भारत आ गए थे। मणिपुर और मिजोरम में बरसे ब्रेई मेनाशे समुदाय यहूदी के करीब 5800 लोगों की इजराइल वापसी की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इजरायली कैबिनेट की ओर से 250 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद चरणबद्ध तरीके से समुदाय को इजराइल ले जाया जाएगा। 2026 तक समुदाय के 1200 लोग इजराइल भेजे जाएंगे, जबकि 2030 तक पूरी घर वापसी का लक्ष्य रखा गया है। पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों में बसा यह समुदाय खुद को बाइबिल की 10 खोई हुई जनजातियों में से मेनाशे का वंशज मानता है। हिमाचल में 500 दवा कंपनियां बंद होंगी। 50,000 लोग बेरोजगार होंगे। जुकाम से कैंसर तक की दवाइयों पर संकट होगा। बता दें कि केंद्र सरकार के फैसले से हिमाचल प्रदेश की फार्मा इंडस्ट्री पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। लगभग 500 फार्मा यूनिट पर ताला लटकने के आसार बन गए हैं। इससे 50,000 लोगों का रोजगार छिन जाएगा। इससे भी बड़ी चिंता की बात तो यह है कि अगर इन फार्मा कंपनियों में प्रोडक्शन ठप हो गया तो सामान्य दर्द बुखार से लेकर के कैंसर तक की दवाइयों पर भी संकट खड़ा हो सकता है। इसकी वजह है फार्मा कंपनी में लागू किया गया रिवाइज्ड शेड्यूल एम यानी एम फार्म, जिसके मानक पूरे करने की डेडलाइन 31 दिसंबर की रात 12 बजे ही खत्म हो गई। केंद्र ने अभी अतिरिक्त समय नहीं दिया है। इंदौर में प्रदूषित पानी पीने से 14 लोगों की जाने गई। 1400 लोग इन्फेक्टेड, 162 भर्ती। मृतकों के परिजन ने चेक लेने से मना किया। यहां मंत्री विजयवर्गीय पर भड़की महिलाएं। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के भागीरथपुरा में प्रदूषित पानी पीने से अब तक 14 लोगों की जानें जा चुकी हैं। 14वें मृत व्यक्ति का नाम 43 वर्षीय अरविंद पिता हीरालाल है। वह कुलकर्णी भट्टा कर रहने वाला है और इससे पहले 21 से 31 दिसंबर तक 13 लोगों की जानें जा चुकी हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 7,992 घरों का सर्वे किया और इनमें 2456 लोग इन्फेक्टेड और संदिग्ध मिले हैं। 200 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। करीब 40 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। 162 लोगों को अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है और एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने एक जनहित याचिका पर सरकार से 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही सभी का फ्री इलाज कराने के भी आदेश दिए गए हैं। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भागीरथपुरा इलाके में पहुंचे। इस दौरान 7 मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के चेक दिए। परिजन ने मंत्री की मौजूदगी में नाराजगी जताते हुए कहा कि हमें आपका चेक नहीं चाहिए। खराबी के बाद उड़ी एयर इंडिया की फ्लाइट। दरवाजे के पास से धुएं की गंध भी आई। डीजीसीए का पायलट को नोटिस। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने एयर इंडिया के एक पायलट को तकनीकी खराबी वाला प्लेन उड़ाने के लिए सो कॉज नोटिस जारी किया है। यह मामला सामने आया गुरुवार को। फ्लाइट AI 358 और AI 357 है। डीजीसीए के मुताबिक विमान में पहले से कई तकनीकी खामियां नजर आई थी और इसके बावजूद विमान को ऑपरेट किया गया। डीजीसीए ने पायलट का नाम नहीं बताया है। यह नोटिस कब भेजा गया इसकी भी जानकारी सामने नहीं आई है। डीजीसीए के मुताबिक AI 358 के दौरान PACK ACML यानी लेफ्ट एयर साइकिल मशीन और पैक मोड से जुड़ी हुई चेतावनी मिली है। इसके साथ ही R2 दरवाजे के पास धुएं जैसी गंध की भी शिकायत मिली है। फिर भी विमान ऑपरेट किया गया। इसी सिस्टम से जुड़ी हुई खामियां पहले की 5 उड़ानों में भी दर्ज की जा चुकी हैं। पुणे में शिवसेना उम्मीदवार ने दूसरे कैंडिडेट का फॉर्म निकला। केस दर्ज। आरोपी बोला, मैं आधिकारिक उम्मीदवार। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव 15 जनवरी को। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव से पहले एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पुणे में शिवसेना के एक उम्मीदवार पर अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट का AB फॉर्म फाड़कर निगल लिया और घटना बुधवार को धन कवड़ी सहकार नगर वार्ड कार्यालय में हुई है। बाद में भारतीय विद्यापीठ पुलिस स्टेशन में शिवसेना के उम्मीदवार उद्धव कांबले के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुणे में वार्ड नंबर 34 के शिवसेना के 2 उम्मीदवारों को AB फॉर्म जारी किए गए थे और इसके बाद शिवसेना के उम्मीदवारों कांबले और मच्छिंद्र धवले के बीच तीखी बहस हुई। पुलिस के मुताबिक बहस के दौरान कांबले ने धवले का AB फॉर्म छीन लिया, उन्हें फाड़ दिया और फिर टुकड़े को निगल लिए। फॉर्म A और B जरूरी दस्तावेज है जिनके तहत एक राजनीतिक पार्टी किसी एक खास नॉमिनी को चुनाव में अपना उम्मीदवार घोषित करती है। एक साल में नीतीश की कमाई सिर्फ 68,000 रुपए बढ़ी। सीएम से 6 गुना अमीर है विजय सिन्हा। सम्राट चौधरी के पास 6 लाख के हथियार हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत उनके कैबिनेट के मंत्रियों ने संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया है। दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा नीतीश कुमार से अमीर हैं। विजय सिन्हा की संपत्ति तो उनसे 6 गुना ज्यादा है। कैबिनेट में 3 मंत्रियों को छोड़ सभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ज्यादा अमीर हैं। गृह मंत्री सम्राट चौधरी के पास 6 लाख रुपए के हथियार हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने 13 गाय पाल रखे हैं। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने अपनी 18 बीघा खेती लायक जमीन की कीमत मात्र 30 लाख रुपए बताई है।
सौर ऊर्जा में राजस्थान पहले नंबर पर पहुंचा। 31 दिसंबर तक क्षमता 35,000 मेगावाट हुई। देश की कुल सौर ऊर्जा में 27% योगदान हुआ। देश में सौर ऊर्जा उत्पादन और क्षमता स्थापित करने में राजस्थान पहले पायदान पर आ गया है। 31 दिसंबर 2025 तक प्रदेश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 35,000 मेगावाट से अधिक हो गई, जो कि देश की कुल सौर क्षमता का लगभग 27% है। राज्य सरकार के मुताबिक बीते 2 सालों में प्रदेश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में 18,000 मेगावाट से अधिक वृद्धि हुई है और भूमि पर लगी हुई देश की 1 लाख मेगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में से 31,000 मेगावाट का योगदान राजस्थान का है। राजस्थान इस प्रगति से देश के सोलर हब के रूप में मजबूती से उभर रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह राजस्थान के पास उपलब्ध भूभाग और साल के 320 दिन मिलने वाले सूर्य के प्रकाश को जाता है। आज का सुविचार, किसी को उतना ही ज्ञान दो जितना वो समझ सके, क्योंकि बाल्टी भर जाने के बाद यदि नल बंद ना करो तो पानी व्यर्थ हो जाता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियो न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।